हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम दोबारा बात करने वाले हैं बीकॉम का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बीकॉम का एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं गाइस। इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आती है, इसलिए यहाँ थ्योरी तो आपको अच्छे से पढ़नी ही है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी से भले आप पास हो जाए लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं तो न्यूमेरिकल भी करने होंगे अच्छे से। इसलिए न्यूमेरिकल में भी खास फोकस रखे, एग्जाम आने वाला है। ठीक है गाइस, बात करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स। तो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस देखिए, ये सब्जेक्ट जो कि आपका इनकम टैक्स है, इसके अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें आती हैं। तो गाइस, जिस पेपर में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। तो उस पेपरों में थ्योरी और न्यूमेरिकल को हमें एक पोर्शन में बांटना पड़ता है कि इतने क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे 4-5 और बाकी न्यूमेरिकल के। तो गाइस, ऐसे पेपरों में क्या होता है कि थ्योरी बार बार रिपीट कम होती है। मतलब अब हमने एक पेपर में 4 थ्योरी के क्वेश्चन दे दिए, तो अभी तो बहुत सारी थ्योरी और बची है ना, तो अगले पेपर में और देंगे अलग से और अलग से देंगे। इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, है ना। इसलिए इस वीडियो में जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, जो पिछली बार भी आए हैं और आते ही हैं हर बार, और कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड नहीं है, इस बार रिपीटेड हो सकते हैं, मतलब इस बार वो दोबारा आ सकते हैं। तो इसका मोस्ट जो चांसेस क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन उठ के आ जाए डायरेक्ट, नहीं। ये क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है, बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना, साथ में और क्वेश्चनों को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। और साथ में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहना। इस वीडियो में हम थ्योरी की बात करेंगे। देखिए, डिफाइन कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होती है पता होना चाहिए। एक्सप्लेन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कि जो कैपिटल हम बोरो करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। हाउ इज रेजिडेंस ऑफ पहला एन इंडिविजुअल एंड अ कंपनी डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, दोनों पे अलग अलग ही पूछ सकता है, इंडिविजुअल के बारे में अलग से पूछ सकता है और कंपनी के बारे में अलग से, या हो सकता है दोनों में एक साथ पूछ ले। व्हाट इज द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज अ सीनियर सिटीजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और गाइस, एक क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जरूर पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। डिफाइन टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। What are the special provision for unrealized rent received and arrears of rent received not tax earlier। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना। What are special provision for computing business income on estimated basis under section 44 AD। ठीक है। What are the provision regarding clubbing of income of minor child and spouse of the SSC in his total income। ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ड आया SSC, इसका मतलब क्या होता है। तो डिफाइन द वर्ड SSC अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगला क्वेश्चन आ गया ना कि SSC किसे बोलते हैं। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80U of the Income Tax Act 1961 relating to deduction in case of a person with disability। बहुत इंपॉर्टेंट। What is the relationship between previous year और assessment year। previous year और assessment year में डिफरेंस क्या होता है। How would you find out the taxable value of the following। पहला, interest free concessional loan given to the employer, sale of a movable asset by the employer, free food and beverages। Write a note on exemption in respect of capital gain arising from the transfer of agricultural land 54B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैंने कहा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से। नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है। एनएवी। क्या एनएवी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पढ़ लेना। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट अंडर सेक्शन 56(2) है ना। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ द स्कीम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इन द एसएससी टोटल इनकम। अगला, लिस्ट एंड 3 इनकम। आपको 3 इनकम के बारे में बताना है जो कि हमने डाल रखी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर से। एक्सप्लेन द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर सेक्शन 16 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। आप देख रहे होंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के क्वेश्चन पूछे आ रहे बार बार, इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल से पढ़ लेना। एक्सप्लेन द प्रोविजन एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। डिडक्शन under the 24B or unrealized rent। Explain the provision applicable in respect of capital gain arising from the transfer of residential house property under 54 of the Income Tax Act 1964। ठीक है। Explain the treatment of advance money forfeited under section 51 under the head income from capital gain। Again बहुत important question।
एक्सप्लेन द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 80 TTB. A financial year has a double role to play. It is a previous year as well as a assessment year. कि फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है, बताइए. डिफाइन प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट. एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है. एक्सप्लेन द प्रोविजन एप्लीकेबल टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ यूएन. एक मिनट. एक्सप्लेन द प्रोविजन एप्लीकेबल टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ. एक मिनट गाइस, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. यहाँ पे यूएन क्या लिखा हुआ है. लेट मी चेक. ओ एक मिनट गाइस, ये यहाँ पे लिखा आपका फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस. ठीक है, ये ना ये पिक्चर है, इसके पीछे चला गया है. एक्सप्लेन द प्रोविजन एप्लीकेबल टू गिफ्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर द 56(2). आल्सो एक्सप्लेन द डिडक्शन अवेलेबल अंडर द 80C एंड 80D. ये सारे दोस्तों क्या आपके एक्ट जो आया था इनकम टैक्स उसके अंदर ये क्लॉज है, ये सारे पढ़ लेना. ठीक है, तो ये हमने बात करी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, तो दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं. ठीक है, और मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि गाइस इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इनके भरोसे रहो, इन्हें तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, साथ में और क्वेश्चन को भी पढ़ना है. ठीक है, आगे करते हैं शॉर्ट नोट्स की. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब शॉर्ट नोट आपको पता है बीकॉम के, बीए के और ग्रेजुएशन के एग्जाम में पूछे आते हैं, तो मैं आपके शॉर्ट नोट भी लाया जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए. पहला ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, दूसरा टोटल इनकम क्या होती है, तीसरा ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में एक एक चीज पढ़ लेना. एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, स्पेशल अलाउंस क्या होता है, कैजुअल इनकम क्या होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है, डिडक्शन अवेलेबल अंडर. अच्छा, ये आपसे पूछ सकता है कि इन सब के अंदर क्या क्या डिडक्शन दी गई है. पहला सेक्शन 80, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EB, और आखिरी टीडीएस रिटर्न की टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इसके बारे में पूरा पढ़ लेना कि कैसे फील करते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर है फीलिंग का, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ना, तो वो पूरा पढ़ लेना अच्छे से. और शॉर्ट में आपको टीडीएस के बारे में पूछेगा, वो पढ़ लेना. तो यहाँ मैंने आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट बता दिए. मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना. और इनकम टैक्स दोस्तों एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल को भी अच्छे से करके जाना. ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने, और थ्योरी में ये पढ़ लेना, और इसके अलावा जो और थ्योरी दे रखी है चैप्टर्स की उनको भी पढ़ लेना, है ना, कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. बाकी मैंने आपको रिपीटेड एग्जाम की जो क्वेश्चन है वो बता दिए, जो पिछली बार आए थे, इस बार भी आने के चांसेस है. ठीक है, तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को. अच्छे से एग्जाम करना, अच्छे से पढ़ना. ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय.